सेनाएं अक्सर अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए नई डिजाइन्स को खुफिया रखती हैं और ये बात सबसे ज्यादा एयरफोर्स में देखी जाती है। उड़न तश्तरियों से लेकर सुपरसोनिक विमान तक आज भी खुफिया ही हैं। पेश हैं दुनिया के 10 सबसे खुफिया विमान, जिनमें से कई तो यूएफओ साइटिंग्स की वजह भी रह चुके हैं। नंबर 10, द कैस्पियन सी मॉन्स्टर। ये एक लुन क्लास का एक्रोनोप्लेन या CIA के हिसाब से द कैस्पियन सी मॉन्स्टर कोल्ड वॉर के दौरान ऑपरेट किया जाने वाला एक रशियन प्लेन था। ये एंटी सरफेस हथियारों से लैस एक विशालकाय प्लेन था जो ग्राउंड इफेक्ट की मदद से उड़ता था। ग्राउंड इफेक्ट प्लेन्स को जमीन से बहुत करीब उड़ने में मदद करता है। इस प्लेन को इतना खुफिया रखा गया कि इसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। यहाँ तक कि प्लेन का पायलट भी इसका डिजाइनर ही था। अच्छा हुआ कि इस प्लेन की एक फोटो CIA के हाथ लग गई, वरना इसके बारे में दुनिया को कभी पता ही ना चलता। अफसोस की बात है कि इसके क्रैश के साथ ही हमने एक शानदार प्लेन को खो दिया। नंबर 9, लॉकहीड SR-71। CIA की टोही विमान की जरूरत को पूरा करने के लिए 1960 के दशक में बनाए गए लॉकहीड SR-71 को डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन था। इसे ब्लैक बर्ड का खुफिया नाम मिला था और एक खास किस्म के जेट इंजन की मदद से ये 3.2 मैक की रफ्तार से उड़ता था। इसकी तरफ कोई मिसाइल दागी जाए तो इसे कुछ नहीं करना है, बस तेज रफ्तार से फुर हो जाना है। US एयरफोर्स और नासा में सेवा देने के बाद इस बेहतरीन प्लेन को 1999 में रिटायर कर दिया गया। उसके बाद से अमेरिका में बस बिग बर्ड का ही बोलबाला रहा है। नंबर 8, VZ-9 एव्रो कार। किसी उड़न तश्तरी की तरह बिल्कुल भी ना लगने वाली ये चीज एव्रो एयरक्राफ्ट द्वारा 1958 में बनाया गया एक खुफिया एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था। इसे कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के एग्जीक्यूटिव विंग ने काम करने वाली स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप नाम की एक खुफिया टीम ने तैयार किया था। बदकिस्मती से कंपनी को बड़े घाटे होने की वजह से यह प्रोजेक्ट रुक गया। 1966 में इस प्लेन को एक म्यूजियम को दान कर दिया गया। तब दुनिया को इसके बारे में पता चला। इस प्लेन की सबसे खास बात यह है कि जब तक आपके दुश्मन ये समझ पाते कि प्लेन में एलियंस नहीं है, तब तक आपका प्लेन चकमा देकर फुर्र हो जाता। नंबर 7, लॉकहीड A-12। आर्कएंजल कोडनेम से जाने जाने वाला A-12 CIA के ऑक्सकार्ट प्रोग्राम में एक खुफिया टोही विमान तैयार करना था। इसे रिटायर हुए काफी समय हो रहा था, पर A-12 अपने समय का एक बेहतरीन प्लेन था जो 2 मैक की स्पीड तक पकड़ सकता था। इस प्रोजेक्ट को इतना गुप्त रखा गया कि प्रत्येक गार्ड को मुंह बंद रखने के लिए $1000 दिए जाते थे और क्रैश या टेस्ट फ्लाइट्स के गवाहों को $25,000। A-12 एरिया 51 के आसपास कई UFO रिपोर्ट्स की वजह भी बना। A-12 की टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान बहुत सारे हादसे होते थे, जिसके चलते ये ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और धीरे धीरे गायब हो गया। नंबर 6, हैव ब्लू लॉकहीड मार्टिन के एडवांस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा CIA के लिए विकसित किया गया था। एक खुफिया प्रोजेक्ट था ये। हैव ब्लू की खास बात यह थी कि ये दुश्मन के रडारों को चकमा देने में माहिर था। इसे एरिया 51 में टेस्ट किया गया, जहां इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पर कुछ हादसों के चलते इस प्लेन के सारे प्रोटोटाइप नष्ट हो गए। खैर, ये प्रोजेक्ट भी चल ही रहा है। नंबर 5, TR-3 ब्लैक मैंटा। माना जाता है कि TR-3 US एयरफोर्स का एक खुफिया सर्विलांस विमान है। कहते हैं खाड़ी युद्ध के दौरान इस विमान ने लेजर डेजिग्नेशन में खूब मदद की थी। 2 बड़े सैन्य अड्डों के पास एंटेलोप वैली में अक्सर एक तिकोने आकार का विमान देखा जाता है। कहते हैं कि ये TR-3 ही है। जब तक कोई इस प्लेन की फोटो नहीं खींच लेता, तब तक ये बियाबान में UFO की अफवाहों की वजह बना रहेगा। नंबर 4, अयाक्स। 1980 में जब इसका प्लान बना तो अयाक्स को रशियन एयरफोर्स के सर का ताज माना गया। ये एक खास मैग्नेटोप्लाज्मो केमिकल इंजन पर बेस्ड था, पर इस इंजन की मौजूदगी के सबूत कभी नहीं मिले। ये प्रोजेक्ट कुछ साल चलने के बाद बंद हो गया। बाद में एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने इस इंजन की डिजाइन में उम्मीद दिखाई और प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि रशिया और चाइना ने एक हाइपरसोनिक विमान विकसित करने के लिए 10-15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चाइना और रशिया साथ साथ काम कर रहे हैं। भाई, लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का टाइम आ गया है। नंबर 3, U-2।
ड्रैगन लेडी के नाम से जाने जाने वाला U-2 CIA के लिए जासूसी करने वाला विमान है। इसे 1950 के दौरान लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था और ये आज भी सर्विस में है। इस प्रोजेक्ट को इतना गुप्त रखा गया था कि इसके पार्ट्स भी रॉकेट टेस्टिंग के झूठे किस्से की आड़ में सप्लायर से खरीदे गए थे। U-2 CIA और US एयरफोर्स के इतने काम आया कि अभी इसके रिटायरमेंट पर कोई फैसला नहीं हुआ है। नंबर 2, हॉर्टेनहो 229। हिटलर का खुफिया हथियार कहा जाने वाला 229 वर्ल्ड वॉर 2 में नाज़ियों द्वारा विकसित किया गया एक बॉम्बर था। इसमें 2 बड़ी बड़ी तोपें और 2500 किलोग्राम बॉम्ब ढोने की क्षमता थी। यानी अगर ये प्लेन मैदान में पहुंच जाता तो बस इसी का बोलबाला रहता। ऐसे सिर्फ 3 प्लेन्स ही बनाए गए थे और एक हादसे की वजह से इनकी टेस्टिंग रोक दी गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एलिस को एक गोदाम में 229 मिला, जिसकी वजह से हम इसके बारे में जान पाए। कहते हैं सबका जाना पहचाना अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर भी 229 की डिजाइन पर ही आधारित है। नंबर 1, दी ऑरोरा। ऑरोरा US मिलिट्री का इतना खुफिया प्रोग्राम है कि किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि ये सच है या झूठ। कहते हैं कि ये एक मैक 5 प्लेन है जिसे 1980 से ही विकसित किया जा रहा है। कई लोगों ने इस प्लेन को देखने का दावा भी किया है, पर सेना इनकार करती आई है। US NSA का जासूसी अभियान तो नहीं छिपा पाया, पर लगता है सुपरसोनिक प्लेन छिपाने में माहिर है। आपको क्या लगता है, इस प्लेन की बातें सच हैं या महज एक अफवाह? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।